क्यों किया जाता है गणपति विसर्जन? क्या आपने कभी सोचा है कि जिनको हम इतने प्रेम और श्रद्धा और धूमधाम से घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं, आखिर कुछ ही दिनों बाद उन्हें जल में विसर्जित क्यों कर दिया जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गणपति विसर्जन सही विधि से न किया जाए तो क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमारे घर की खुशियों को प्रभावित कर सकती हैं? आज का यह रहस्य आपको चौंका देगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ा तो आप एक बहुत बड़ी सच्चाई से वंचित रह सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे फेसबुक पेज कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज को अभी फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मौर्य, ताकि आपकी आस्था इस दिव्य ज्ञान से जुड़ सके। मैं हूं आपका अपना कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज और आज हम आपको बताएंगे गणपति विसर्जन का ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। गणपति बप्पा को घर लाने का अर्थ क्या है? जब हम भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करते हैं तो हम केवल एक मूर्ति नहीं लाते, बल्कि हम अपने जीवन में सुख समृद्धि बुद्धि और विघ्नों को दूर करने वाली ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। अब सवाल आता है कि जब हम उन्हें इतने प्रेम से घर लाते हैं तो फिर विसर्जन क्यों? इसका उत्तर है अनित्यता का सिद्धांत। इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही है। यही सच्चाई हमें गणपति विसर्जन से प्राप्त होती है, शिक्षा मिलती है। जब हम भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब एक और गहरा रहस्य, गणपति की मूर्ति मिट्टी से बनाई जाती है और विसर्जन के बाद वह फिर उसी प्रकृति में मिल जाती है। इसका अर्थ है कि हम भी इसी प्रकृति से बने हैं और एक दिन इसी में मिल जाएंगे। यानी गणपति विसर्जन हमें जीवन और मृत्यु के चक्र का ज्ञान कराता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब हम मिट्टी की मूर्ति का जल में विसर्जन करते हैं तो वह पानी में घुलकर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि प्रकृति के चक्र को बनाए रखती है। लेकिन आजकल प्लास्टर और पेरिस की मूर्तियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, इसीलिए हमेशा मिट्टी की मूर्ति का ही उपयोग करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर विसर्जन सही विधि से न किया जाए तो क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार अगर हम भगवान की मूर्ति का अपमान करते हैं या उसे सही तरीके से विदा नहीं करते तो यह हमारी श्रद्धा में कमी को दर्शाता है, जिससे हमारे जीवन में मानसिक अशांति आ सकती है। इसलिए विसर्जन हमेशा श्रद्धा सम्मान और सही विधि से करना चाहिए। अब एक रोचक तथ्य, जब हम गणपति बप्पा मौर्य अगले वर्ष तू जल्दी आ कहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे फिर से हमारे जीवन में आए और हमें
आशीर्वाद दें। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारी आस्था और प्रेम का प्रतीक है। अब अंत में बात करते हैं उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश की मूर्ति आपके घर पर बनी रहे तो हमेशा मिट्टी की मूर्ति ही घर लाएं। स्थापना के समय स्वच्छता का ध्यान रखें और रोज विधि विधान से पूजा करें। विसर्जन के समय भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके सभी कष्टों को दूर करें और जीवन के सुख समृद्धि लाएं। जीवन में सुख समृद्धि लाएं। घर में कभी भी टूटी या खंडित गणेश जी की मूर्ति न रखें। हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज को फॉलो करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें गणपति बप्पा मौर्य ताकि आपकी श्रद्धा और आस्था मजबूत हो सके। जय श्री गणेश।